जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। नीलकंठ चरित्र की अगली कथा है बद्रीनाथ और मानसरोवर की ओर प्रयाण। केदारनाथ से चलकर नीलकंठ वर्णी बर्फीली आंधियों के बीच हिमालय की चढ़ाई चढ़ने लगे। पहाड़ों के उतार चढ़ाव वाले विकट मार्गों में से 9 दिनों तक चलकर वे बद्रीनाथ पहुंचे। शिखरबद्ध सुशोभित मंदिर में जब बद्रीनारायण भगवान की मूर्तियों का दर्शन हुआ तो वे बहुत प्रसन्न हुए। मंदिर में मूर्तियों का दर्शन करने हेतु उन्हें देखकर मंदिर का पुजारी भाव विभोर हो उठा। ऐसे न जाने कितने ही बड़े बड़े ऋषि, महात्मा और यात्रियों को पुजारी ने देखा था, परंतु उनमें कभी भी इतना आकर्षण नहीं था जितना नीलकंठ वर्णी को देखकर पुजारी को हुआ। पुजारी जी को नीलकंठ वर्णी में बद्री नारायण के दर्शन हुए। पुजारी ने बड़ी श्रद्धा से नीलकंठ वर्णी की सेवा की। प्रतिदिन नीलकंठ को वह फूलों की माला पहनाते और भोजन कराते। दीपावली तक नीलकंठ वर्णी यहाँ रहे। दीपोत्सव के साथ अन्नकूट का उत्सव उन्होंने अत्यंत भक्तिपूर्वक मनाया। बद्रीनाथ के द्वार अब बंद होने वाले थे। सर्दियों के दिनों में बद्रीनाथ में अत्यंत ही अधिक ठंड पड़ती है। शीत ऋतु के 4 माह यहाँ बर्फ की वर्षा होती है। समूचा क्षेत्र हिम से ढक जाता है। तब भगवान बद्रीनाथ जी की चल मूर्ति को नीचे स्थित जोशीमठ के ज्योतिश्वर मंदिर में स्थापित करके पूजा की जाती है। पुजारी नीलकंठ को सोने के होदे के साथ हाथी पर बिठाकर जोशीमठ ले आए। वर्णी को यहाँ के कैलाश मानसरोवर की ओर जाना था। पुजारी एवं जोशीमठ के भक्तजनों ने नीलकंठ को यहीं ठहरने का अत्यंत आग्रह किया। सभी ने कहा कि शीत ऋतु में अब ऊपर जाना दुर्गम है और भयावह है। वहाँ की हिमवर्षा साक्षात मृत्यु का तूफान बनकर आती है। नीलकंठ अपने संकल्प में पहाड़ की भांति अविचल थे। पुजारी और भक्तों की चिंता थी कि केवल कौपीन पहने हुए नंगे पैरों से यह सुकुमार योगी यात्रा कैसे करेंगे। यह सोचकर सभी भयभीत हो उठे। सभी के भाव का सम्मान करते हुए नीलकंठ आगे की ओर यात्रा के लिए प्रस्थान करने लगे। जोशीमठ से एक दुर्गम रास्ता नीति घाटी होकर मानसरोवर और कैलाश की ओर जाता है। नीलकंठ वर्णी इसी मार्ग पर आगे बढ़े। शीत ऋतु की कांपने वाली ठंड थी। हवा तीर की भांति छाती में चुभती थी। बर्फीली आंधियों से बर्फ के ओले गिरते थे। नीलकंठ शरीर की परवाह किए बिना तमाम कष्टों को झेलते हुए बद्रीवन जा पहुंचे। यहाँ नर नारायण ऋषि का बद्रिकाश्रम है, बिल्कुल निर्जन और एकांत स्थान। नीलकंठ वर्णी नर नारायण के इसी बद्रिकाश्रम में पहुंचे। नर नारायण ऋषि ने हर्ष विभोर हो गदगद स्वर में नीलकंठ की स्तुति करके कहा, आपके प्रताप को कोई नहीं जानता। आपके प्रताप से ही हमारा बड़प्पन है। आपसे बड़ा जो हमें समझते हैं वे वास्तव में आपके प्रताप को जानते ही नहीं। नर नारायण ऋषि तथा अन्य मुनिगणों का प्रेम भाव देखकर नीलकंठ शीत ऋतु के 3 माह इसी आश्रम में रहे। नीलकंठ वर्णी ने यहाँ कठोर तप किया। हजारों ऋषियों को उन्होंने अपनी दिव्य मूर्ति का दर्शन का आनंद दिया। आश्रम में ऋषियों और भक्तों की सेवाएं स्वीकार कर नीलकंठ ने विदाई लेते हुए नर नारायण ऋषि से कहा, ऋषिवर, आपने मेरी अत्यंत सेवा की है, इसलिए आपकी मूर्ति की स्थापना मैं भरतखंड में अवश्य करूंगा। तत्पश्चात भयंकर हिमवर्षा में हिमालय के शिखरों को पार करते हुए नंगे पैर केवल कौपीन पहने हुए नीलकंठ वर्णी मानसरोवर पहुंचे। यहाँ उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया और श्वेत हंसों का कल्याण किया। यह स्थान सरयू नदी का उद्गम स्थान भी है। सरयू नदी यहीं से निकलती है और वर्णी ने दूर से कैलाश का दर्शन किया और वापस लौटते हुए अक्षय तृतीया के दिन वे बद्रीनाथ पहुंचे। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। नीलकंठ चरित्र की अगली कथा है स्वयं को ही अभिशाप। नीलकंठ वर्णी को गृह त्याग किए अभी केवल 10 माह ही हुए थे। अज्ञात रूप से अयोध्या वासियों पर कृपा दृष्टि बरसाकर वे सरयू नदी के तट के मार्ग से आगे बढ़े। वनों उपवनों को पार करते हुए वे बांसी शहर पहुंचे। शहर से कुछ दूर एक नदी बह रही थी। नदी तट पर सुंदर उद्यान था। नीलकंठ वहां प्रतिदिन स्नान करने आते थे। एक दिन नदी में स्नान करके नीलकंठ वर्णी उद्यान में ध्यान करने के लिए विराजमान हुए। उसी समय बांसी शहर के 2 राजसेवक बंदूक लेकर उद्यान में प्रविष्ट हुए। नीलकंठ वर्णी की उपेक्षा करके दोनों ने बंदूक से निशाना लगाया। सन सन करके 2 गोलियां छूटी। एक पक्षी का युगम चीखता तड़पता हुआ वहां वृक्ष के नीचे गिरा।
दोनों पक्षियों की विवश आंखें नीलकंठ की ओर देखती रहीं और नीलकंठ की आंखों में पक्षियों ने अपनी आंखें स्थिर कर दी और अगले ही क्षण पक्षियों के प्राण निकल गए। नीलकंठ ने उन्हें दिव्य गति प्रदान की। राजा के सेवकों के ऐसे हिंसक आचरण से नीलकंठ अत्यंत दुखी हुए। शोक विह्वल होकर वे उदास हो गए। उस दिन नीलकंठ ने निर्जल उपवास किया। वे बांसी शहर में वापस नहीं लौटे। नदी तट पर स्थित उद्यान में ही पूरा दिन बीत गया। नीलकंठ का स्वभाव अति दयालु था। उनकी नींद उचट गई थी। मध्य रात्रि को नीलकंठ अचानक उठ बैठे। निश्वास के साथ उनके मुख से शब्द निकल पड़े, आग लगे इस शहर को, चल निकलता हूँ यहाँ से। उसी क्षण बांसी शहर आग की ज्वालाओं में जलने लगा। अग्निदेव ने आग का तांडव शुरू कर दिया। राजमहल से ही शहर के जलने की शुरुआत हो गई थी। भारी शोर होने लगा। राजा रानी प्रजाजन चीखते चिल्लाते शहर से बाहर की ओर भागने लगे। नीलकंठ ने यह देखा तो उनके अंतर्मन में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। जलते शहर को देखकर नीलकंठ तुरंत नदी में कूद पड़े। उन्होंने सोचा कि क्षमावान साधु का यह स्वभाव नहीं होना चाहिए। किसी का बुरा हो ऐसा विचार मन में आना ही नहीं चाहिए। वे नदी में कूदे ही थे कि आग शांत हो गई। सभी बच गए, परंतु केवल वे 2 उद्दंड सेवक जलकर मर गए। नीलकंठ इस घटना से प्रभावित होकर नदी के जल में जाकर खड़े हो गए। दाहिने हाथ में जल की अंजलि लेकर उन्होंने संकल्प किया और अपनी वाणी को शाप दिया, आइंदा कभी भूल से भी ऐसा अनिष्टकारी शाप मेरे मुख से ना निकले। अगर निकले तो वह निष्फल हो जाए, अर्थात ऐसे क्षण पर मेरी वाणी निष्फल हो जाए। स्नान ध्यान करके करुणामूर्ति नीलकंठ वंशीपुर की ओर आगे बढ़े। जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। नीलकंठ चरित्र की अगली कथा है नीलकंठ वंशीपुर में। प्रातःकाल वर्णिराज स्नान करके पीपल के एक वृक्ष के नीचे संध्या करके विराजमान हुए। उस समय वंशीपुर के राजा शिकार खेलने निकले थे। उन्होंने वृक्ष के नीचे बाल योगी को देखा। चंद्रमुखी कमल के पत्र समान गहरी आंखें और ललाट पर ब्रह्मचर्य का तेज। इस बाल योगी को देखकर राजा हर्ष विभोर हो गया। वह उत्तम कोटि का मुमुक्ष था। उसने प्रभु को पहचान लिया। नारायण के इस स्वरूप में आज मेरा उद्धार करने आए हैं। वह तुरंत ही नीलकंठ वर्णी के चरणों में झुक गए। नीलकंठ ने जैसे ही आंखें खोली तो सामने राजा को देखा। राजा ने प्रणाम करके वर्णिराज को अपने महल में पधारने के लिए प्रार्थना की। राजा का भक्ति भाव देखकर नीलकंठ ने अपनी सहमति दे दी। राजा उन्हें अपने अश्व पर बिठाकर महल की ओर ले गए। इस दृश्य को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। नीलकंठ का दर्शन करने के लिए प्रजाजनों में भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने भावपूर्वक योगी राज को प्रणाम किया। राजमहल में रानी ने भी हर्ष पूर्वक अतिथि का सत्कार किया। नीलकंठ को देखते ही रानी दिमगन हो गई। सभी ने सोचा कि यह कोई सामान्य ब्रह्मचारी नहीं है, परंतु साक्षात भगवान ही है। रानी के कोई पुत्र नहीं था। उसने सोचा कि साक्षात परमात्मा ही पुत्र बनकर आए हैं। उनकी 2 कन्याएं ईला और सुशीला भी नीलकंठ के दर्शन से सम्मोहित हो गईं। नीलकंठ की सेवा से राजा और रानी कृतार्थ हो गए। राजा रानी का भक्ति भाव देखकर नीलकंठ कुछ दिनों के लिए महल में ही ठहरे। पूरा राजमहल बाल योगी की सेवा में लग गया। प्रातःकाल स्नान कर नीलकंठ तैयार होते तो सुशीला और ईला पूजा की सामग्री तैयार कर देती। फल फूल भी लाती और नैवेद्य के लिए मिठाइयाँ लाकर नीलकंठ के पास रखती। नीलकंठ पूजा करके ठाकुर जी को नैवेद्य अर्पण करके उन्हें प्रसाद देते और स्वयं अति अल्प आहार ग्रहण करते। भोजन के समय भी सुशीला और ईला उपस्थित रहकर नीलकंठ को प्रेम पूर्वक भोजन कराती थी। नीलकंठ की भोजन लेने की अलौकिक रीति से सभी मुग्ध हो जाते थे। वर्णी कभी कभी अपने चरित्रों की बातें करते तो वे कभी भूतकाल और भविष्यकाल की बातें भी करते। सभी उनकी बातों में लीन हो जाते। राजा रानी नीलकंठ के भोजन के बाद ही भोजन करते थे। वर्णिराज को राज्य में रखने के लिए उनके अंतर में एक प्रकार का लोभ था। एक दिन रानी नीलकंठ के पास आई और कहा, ब्रह्मचारी जी, यह राज्य आपको सौंपना है। मेरी इन दोनों कन्याओं का विवाह भी आपके साथ करना है, अतः आप इस वन में तप करने के लिए मत चाहिए। नीलकंठ रानी की लौकिक तृष्णा को सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, माता, अभी तो मुझे वन में जाना है और आप ही की तरह अन्य भाग्यवान मुमुक्षुओं का कल्याण करना है। यहाँ तो आपके तप के पुण्यों से मैं आया हूँ। आप अति भाग्यवान हैं। रानी यह सुनकर उदास हो गई। उसे तो मोह ने फंसा लिया था।
वह बोली, ब्रह्मचारी विचार कीजिए, अभी तो बाल्यावस्था है, परंतु जब युवावस्था आएगी तब स्त्री के बिना व्याकुल हो जाओगे। अच्छों अच्छों का वहम कामदेव ने नष्ट कर दिया है, क्या आप वो छोड़ देंगे? नीलकंठ को रानी पर दया आ गई और उन्होंने कहा, मेरे लिए तो वन में जाकर परमात्मा का ध्यान करना ही परम सुख है। रानी के पैरों तले पृथ्वी सरकने लगी। क्या वर्णी चली जाएंगे? रानी ने जंगली पशुओं का भय दिखाया, मृत्यु का डर दिखाया, भूख का दुख बताया, परंतु वर्णिराज रानी की बातें सुनकर मुस्कुराते रहे। अंत में उन्होंने कहा, माता, वन या वन के जंगली प्राणियों का, धूप या ठंड का, मुझे किसी का कोई भय नहीं है। भय तो वासना का होना चाहिए। मैं तो यह वासना के मोह जाल से मुमुक्षुओं को मुक्त करने और अपने दिव्य अक्षरधाम का आनंद देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। आपके राज्य या आपकी कन्याओं के बंधनों में फंसने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। आप सबने श्रद्धापूर्वक मेरी सेवा की है, इसलिए आपको अभय दान देकर मैं अपना अक्षरधाम दूंगा। रानी के मन के द्वार खुल गए। अनिमेष नेत्रों से नीलकंठ वर्णी का दर्शन करते करते रानी समाधिस्थ हो गई। जब समाधि से जागृत हुई तब नीलकंठ वहां नहीं थे। रानी की आंखों में आंसू बह रहे थे। दोनों कन्याएं माता से बोली, माँ, नीलकंठ वर्णी निर्विकारी और दिव्य विभूति हैं। हमारे घर कृपा करके उन्होंने यहाँ निवास किया है, तो उनकी इच्छा समझकर सेवा करिए, किसी भी प्रकार का आग्रह मत कीजिए। प्रेम पूर्वक इन्हें मन में ही बसाने का आग्रह रखिए और मिथ्या मोह आप छोड़ दीजिए। पुत्रियों के ये वचन रानी को अमृतमय लगे। सुशीला और इला नीलकंठ के आवास में गई। वहां वे स्वस्तिक आसन लगाकर ध्यान मगन बैठे हुए थे। कन्याओं ने छिपकर नीलकंठ के दर्शन किए। पैरों की आहट किए बिना अंदर जाकर बिछौना ठीक कर दिया। जल का प्याला और फल रखकर दोनों वहां से वापस चली गईं। नीलकंठ लंबे समय तक ध्यानस्थ अवस्था में बैठे रहे। रात्रि कब हुई, मध्यरात्रि कब बीती, उन्हें कुछ पता नहीं चला। एकाएक वे जागृत हुए और देखा तो रात्रि की नीरव शांति छा चुकी थी। महल के दरवाजे बंद हो गए थे। नीलकंठ ने सोचा कि राजा, रानी और कन्याओं का कल्याण निश्चित ही हो गया है। अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। वे बिजली की तरह तेजी से अपने अनजाने पथ पर निकल गए। सुबह जब सुशीला और इला ऊपर आई तब नीलकंठ वर्णी को ना पाकर वे अत्यंत दुखी हुई। अवश्य ही नीलकंठ वर्णी निकल चुके हैं, यह सोचकर बिलखते हुए दोनों ने रानी को जाकर समाचार दिया। नीलकंठ की विदाई से दुख के मारे रानी निश्चेतर होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और महल में आक्रांत छा गया। राजा पर भी मानो का वज्रपात हुआ। इस तरह शोकाकुल हो गया। जैसे जैसे शहर में समाचार फैलता गया, वैसे वैसे लोग महल की ओर आने लगे। राजा ने आदेश दिया कि 10-10 घुड़सवार चारों दिशाओं में भेजो। जांच करो, नीलकंठ को लिए बिना वापस मत आना। चारों तरफ घोड़ों के पदबाजों से दिशाएं गूंज उठी, परंतु नीलकंठ का कहीं पता नहीं चला। 20-20 कोस तक राजा के राज्य के जंगलों का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन नीलकंठ वर्णी का कहीं पता न चला। विरह की वेदना से व्याकुल हो गए। तभी नीलकंठ ने आकाशवाणी द्वारा राजा को धैर्य बंधाते हुए कहा कि मैं तुम्हें सौराष्ट्र में मिलूंगा। जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। नीलकंठ चरित्र की अगली कथा सुनने के लिए शब्दों में ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण।